तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइसोमर आर टू आर मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर जो होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, बट उसके एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए, आइसोमेरिज्म हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो आइसोमेरिज्म आपके पास मेनली यहाँ पर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड बी क्या है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग चार यहाँ कवर करने वाले हैं: लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसी को हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस। स्पेस में इनके जो लिगेंड होते हैं उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो स्टीरियो आइसोमर जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, ये टू टाइप के होंगे। तो इसमें नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा। हेट्रोलेप्टिक होमोलिप्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये किस में पाया जाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड, क्योंकि जब अलग अलग टाइप के लिगेंड होंगे तो उसका डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये जो जीआई है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मेनली क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सिस फॉर्म होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है। इस सिस कब होगा? जब टू सिमिलर ग्रुप या टू सिमिलर लिगेंड आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होंगे, पड़ोस में होंगे, तो सिस, या आप बोल सकते हैं टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, तो सिस। ऐसे ट्रांस में टू सिमिलर लिगेंड आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर दो सिमिलर ग्रुप एट सेम साइड होंगे तो सिस, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा, ठीक है। तो जब 2 या 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले का आइसोमर देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करता है, नो जीआई लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मेटल है, ये लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, तो इसका एक ही अरेंजमेंट होगा। आप यहाँ रखेंगे यहाँ, तो केवल आपके पास एक ही अरेंजमेंट होगा, 180 डिग्री पर ही रख सकते हो। तो एक दूसरे को आप ट्रांस कह सकते हो, बट यहाँ पर सिस नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये तीनों बॉन्ड एंगल, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बॉन्ड एंगल सबका सेम है, तो यहाँ पर केवल सब एक ही जैसे आसपास होंगे, तो यहाँ सब सिस हो जाएंगे। तो ट्रांस हम लोग दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं शो करेगा जीआई। ये नहीं शो करने वाला है, तब कौन शो करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? सभी बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एक अरेंजमेंट है इसका दूसरा अरेंजमेंट हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है। अब यहाँ से आपको फोकस करना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं? सिस और ट्रांस होते हैं। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा उसमें सिस और ट्रांस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप और यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप,
यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे Ma2B2, Ma2BC, MABCD इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये 2B2 क्या मोनोडेंटेड लिगेंड सब है यहाँ पर। लेकिन कॉम्प्लेक्स यदि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाला होगा, ठीक है, MAB3 ये दोनों एक ही जैसा हो जाएंगे, MA4, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब इतने पर फोकस करना है। NCERT इसके बारे में बात किया है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप Ma2B2 इन स्क्वायर प्लेनर में हम लोग देखेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आप देखेंगे A2B2 को, तो यहाँ पर एक M है और यहाँ A है, ये रख दिया ABB। तो ये दोनों जो ग्रुप हैं ये सेम ग्रुप है ना, तो सेम साइड प्रेजेंट हैं। तो 2 सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, तो इसे मैंने सिस बोला। ऐसे आप देखोगे ट्रांस, यहाँ पर ये सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट हैं। तो 2 सेम ग्रुप जो अपोजिट होंगे तो मैंने क्या बोला, इसे ट्रांस। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस है। अब आपके पास ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैंने ये देखिए ये दोनों सेम, ये भी तो दोनों सेम है, तो इसको लेकर के भी आप डिफाइन कर सकते हैं ना। अरे भाई इसको सर्कल कर लो तो कहो कि ये दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों यहाँ अपोजिट साइड हैं, तो दोनों में से किसी को लेकर के आप सिस ट्रांस समझ सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके NCERT बुक में है PTCl2 NH3 का होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम लिखा गया है, 2 NH3 है तो डाई एमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, सेकेंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो ये जो है Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, ये Ma2B2 टाइप का ही कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे A को आपने रखा, ऐसे यहाँ पर NH3 या Cl2 को आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लेटिनम लिखा, प्लेटिनम से NH3, ये NH3, यहाँ 2 Cl। अब ये दोनों देखो सेम साइड प्रेजेंट हैं, तो इसे हम सिस बोलेंगे। और यहाँ पर उसी NH3 को देखोगे तो अपोजिट हैं, तो हम इसे ट्रांस बोलेंगे। सिस में जो आपके पास है वो एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, और ये आपके पास क्या है 180 डिग्री एंगल पर है। तो ये ध्यान देना है। तो ये यहाँ पर ये लिखा है, देखिए यदि इसका नाम करेंगे हम लोग तो आगे सिस लगा देंगे, सिस डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। ऐसे ये ट्रांस है ये, तो ट्रांस डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस वाले फॉर्म को आप सिस प्लेटिन बोलते हैं और इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया सिस और ट्रांस, आप इसमें बता ले जाएंगे। और NCERT में यही एग्जाम्पल दिया है, तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। ये देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस ऑफ PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये इन्होंने बनाया है। एक सिस बनाया है, एक ट्रांस बनाया है। ये देखो इन्होंने, इसको ले लो, NH3 सेम साइड है, NH3 यहाँ अपोजिट साइड है। आप क्लोरीन को भी देख सकते हो ना, ये यहाँ सेम साइड है, यहाँ अपोजिट साइड है। तो इस सिस ट्रांस आपको इसको आना चाहिए बनाना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ लेंगे Ma2BC टाइप, मतलब 2 AA होंगे, एक B होगा, एक C होगा। तो जो सेम ग्रुप आपके पास यहाँ A2 दिख रहा है ना, उसको आप देखोगे। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया M और ये यहाँ लगा दिया, यहाँ ABC। तो ये जो सेम ग्रुप है ना, ये सेम साइड प्रेजेंट हो तो सिस, और यही अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। तो मैं A2 वाले को देख रहा हूँ सिस ट्रांस के लिए। अब इसके लिए मुझे एग्जाम्पल क्या लाया गया, PTNH3 का होल ट्वाइस, ये A2 की जगह पर हो गया और Cl एक हो गया, एक NO2 हो गया।
तो अब देखो यहाँ पर NH3 सेम साइड है तो सिस, इसी को देखो, इसको मत देखो, ठीक है। NH3 यहाँ अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब एक बात यहाँ पर आप देखिएगा, इन स्क्वायर प्लेनर MABCD होगा, ये NCERT ने बात किया है और डायरेक्ट बोल दिया है कि इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होंगे। तो वो 3 जो होंगे इस टाइप में, वो 2 सिस होंगे, एक ट्रांस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। सबसे पहले आप M यहाँ पर नोट कर लिया, ABCD ऐसे लिख लिया। अब किसी भी 2 को आप 2 के रिस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर A लिया और C लिया, तो देखिए अब ये आमने अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पर हैं, तो ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा ना। अब ये जो सर्कल आपने किया है C को, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको B की जगह पर ले जाओ और B को यहाँ ले कर के आओ। तो इंटरचेंज कर दिया तो मुझे ये मिल गया ना, देखो यहाँ आ गया C और यहाँ आ गया B। तो अब ये दोनों जिसके रिस्पेक्ट में मैंने इसे डिफाइन किया था, अब ये दोनों पास आ गए ना, एडजेसेंट आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अब ये चेंज और करो, ये देखो B यहाँ है, ये D है, तो D को यहाँ लाओ और B को यहाँ लाओ, तो आपके पास एक और सिस बन जाएगा, तो 2 सिस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों सिस फॉर्म में हैं। तो ये जो इंटरचेंज कर रहे हैं तो कैसे ये 2 अलग अलग हुए। आप देखो अभी एक ये जो सिस है पहला, इसके पास में D है और इसके पास में B है, लेकिन अब ये इसके पास B आ गया, इसके पास D आ गया, तो ये चेंज आपको मिल जाएगा। तो 2 सिस मिलेगा, एक ट्रांस मिलेगा। इसका ओरिजिनल एग्जाम्पल हम लोग यदि लें, PT BR CL NH3, ये pyridine है, PY, ठीक है। तो इसके देखिए यहाँ पर मैंने चारों को लिख दिया, NH3 PY BR CL, और इसको मैंने 2 मेन मान लिया। अब ये ऐसे हैं तो ट्रांस है, और यदि आप यहाँ चेंज कर रहे हो, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये सिस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ लाओ, फिर वैसे ही चेंज करेंगे तो 2 सिस मुझे मिल जाएगा और एक ट्रांस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही जब मुझे MAA का होल ट्वाइस, MAB का होल ट्वाइस, MAA AB टाइप कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, तो ये जो AA साथ में लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट। सिमेट्रिकल मतलब डोनर एटम दोनों सेम हो तो उसे आप बोलोगे। जैसे हम लोगों के पास EN है, EN का तो नाम आप सबने सुना है, तो EN का जब आपने नाम ने सुना है EN का, तो हम लोग फार्मूला बना लें, CH2, यहाँ पर आपके पास NH2 है और यहाँ भी NH2 है, ये लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर है, तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बार। तो दोनों नाइट्रोजन बना रहे हैं ना, तो इसे सिमेट्रिकल डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हो। तो ये है AA का मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये आपके पास है। यहाँ पर AB का मतलब है कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इसमें 2 डोनर एटम तो होंगे, लेकिन एक दूसरा होगा, एक दूसरा होगा। जैसे ग्लाइसिनेटो मैंने लिया, देखो ये NH2 है और इस डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, तो ये O से बनाएगा, ये N से बनाएगा, तो इस तरह से होगा। अब हम लोगों का अरेंजमेंट देखना है कि किस में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले आपने ये ले लिया ना, ये MAA का होल ट्वाइस, मतलब कि डाइडेंटेट है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा ना। तो मैंने M को ऐसे ऐड किया है, M से A को इसको जोड़ा, इसको, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, क्योंकि इसका दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, सब मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके पास ये क्या है, आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, MAA और AB टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग इसको यहाँ पर रखे हैं, इसको यहाँ पर या इसको यहाँ जोड़ देंगे,
तब भी ए के बगल भी ये है और इधर भी ये है, यहाँ पर आपके देखोगे इसके अपोजिट भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी इसके बारे में बात ही नहीं किया है, सीधा इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, MAB का होल ट्वाइस। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं MAB का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब कि एक डोनर एटम दूसरा होगा, ये दूसरा होगा। जैसे यहाँ पर आपने लिया ग्लाइसिनेटो, ये देखो ग्लाइसिनेटो लिगेंड हमने लिया है। तो यहाँ चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। यहाँ पर MAB, तो A और B ये है, AB है। अब देखो इसको एक डोनर एटम ये है, यहाँ डोनर एटम ये है, यहाँ B है, यहाँ B है। तो A को लेकर के हम डिफाइन कर रहे हैं। ये A सेम साइड है तो सिस, और यही A क्या है, अपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गया। एग्जाम्पल ले लो, PTGLY का होल ट्वाइस। ग्लाइसिनेटो ऊपर जो फार्मूला था, ये देखो ग्लाइसिनेटो, तो PT लिखा और ग्लाइसिनेटो में एक मैंने ये सर्कल बनाया। ठीक है, तो आपके पास ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दूसरा। अच्छा, इधर वाले का तो ये देखिएगा, इसको ये दोनों सेम साइड NN है, तो इसे क्या बोलोगे आप, सिस। और यही ये आपके पास, ये देखो यहाँ ये वाला और ये अपोजिट है, तो ट्रांस बना लिया। तो ये सिस ट्रांस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में स्क्वायर प्लेनर में जो थे उतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो 6 होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या करेगा, सिस ट्रांस भी शो कर सकता, और एक आइसोमर होते फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर। तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, ये M कोई मेटल है, A6 मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड, S6 होगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तभी तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यदि एक ही तरह का लिगेंड होगा मोनोडेंटेड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। यदि 5 एक तरह का होगा, B एक तरह का होगा, तब भी नहीं करेगा। अरे भाई, एक ही अलग है तो इसको हम लोग कैसे ट्रांस और सिस में डिफाइन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये करेगा MA4B2 टाइप। तो अब B2 को लेकर के हम लोग बताते हैं। देखो ये B, इसका अरेंजमेंट आपको करना है। B ये दोनों आसपास हैं तो सिस, और यही B क्या है, अपोजिट साइड हैं तो ट्रांस। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको फोकस करना है, NCERT में सीधा ये पूछा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल मैंने लिया CONH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो अब देखिए, मैंने इस Cl को ऐसे पास रखा तो सिस, और Cl को अपोजिट रखा तो ट्रांस। तो ये आपके पास, इसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बना करके। ये एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर दिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस ऑफ CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस, ये आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA3B3 मतलब 3 एक जैसे होंगे, 3 एक जैसे होंगे। तो ये फेशियल और मेरिडायनल मतलब फेक एंड मर आइसोमर शो करेंगे। तो फेशियल क्या होता है ये देख लो। 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर। कॉर्नर पर 3 डोनर एटम ये लगे होंगे सेम लिगेंड के, तो उसे आप फेशियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेटल है, यहाँ पर B, यहाँ A, तो ये फेशियल अरेंजमेंट हुआ। इसके अलावा जो अरेंजमेंट होगा उसे आप मेरिडायनल अरेंजमेंट बोलेंगे। तो व्हेन द पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन, तो उसे आप मर आइसोमर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये तीनों ये सेम एक ही कॉर्नर पर लगे हैं। ठीक है, कॉर्नर पर सेम लिगेंड के एटम जो लगे होते हैं लगातार, तो उसे आप बोलेंगे फेशियल। इसका एग्जाम्पल देख लो, और NCERT में दिया भी है कि फेशियल एंड मेरिडायनल किस टाइप के लिगेंड किस टाइप का कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो MA3B3 टाइप का। तो देखिए CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, ये आपके पास बनाया गया है स्ट्रक्चर। देखो NO2 ये कॉर्नर पर लगे हुए हैं, तो इसे आप फेशियल बोलिए। और इसका दूसरा कोई अरेंजमेंट है, जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया,
अब इसको यहाँ पर ले आया और इसको यहाँ ले गया, तो ये दूसरा अरेंजमेंट बन गया, तो इसे आप मेरिडाइनल आइसोमर बोलेंगे। तो Ma3B3 दो तरह का शो करता है। CO, ये देखिए 1 2 ये तीनों लगातार हैं कार्नर पर, इसे फेशियल बोलेंगे। और आपने इधर उधर चेंज कर दिया तो फिर आपके पास दूसरा मेरिडाइनल बन गया। डायग्राम देखिए क्या इसमें लिखा है, द फेशियल FAC एंड मेरिडाइनल MER आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एक और कॉम्प्लेक्स इसमें है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड का यूज किया जाएगा, Ma2BB का होल ट्वाइस। मतलब ये अब आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड आने वाला है जब ऐसा रहे, और ये मोनोडेंटेट है। या आपके पास MX2 इसको लिख सकते हैं, LL लिख सकते हैं का होल ट्वाइस। तो देखिए Cl2 है मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट क्या EN, तो इसको लेकर के हम लोग देखेंगे। LL क्या डाइडेंटेड लिगेंड। अच्छा EN को आप फार्मूला जानते हो, CH2 NH2 ये। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। अब Cl2 को लेकर के डिफाइन करोगे तो देखिए ये EN को मैंने ऐसे लिखा है और Cl के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस बताएंगे। ये Cl यदि पास हैं तो सिस और सामने हैं तो ट्रांस आप बोलोगे, ठीक है। एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि ये जो EN को ऐसे सर्कल की तरह आपको नज़र आ रहा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपके पास है, तो ये जो इन्होंने EN को ऐसे किया कर दिया ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। ये है आपके पास NH2 CH2 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये भी NH2। तो ये N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये N। तो ये EN का जो मतलब है इसका ठीक है, ये जो लिखा है इसमें इसका ओरिजिनल ये होता है लिखना का, तो EN लिख दिया गया शॉर्ट में, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है ये, और मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन में इसको मैंने सिस बोल दिया और इस वाले को ट्रांस बोल दिया। अब आप देखोगे तो इसके टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर मिलने वाले हैं। एक सिस मिलेगा और इसका एनेंशियोमर प्लस ट्रांस। तो इसको हम एनेंशियोमर को समझ लेते हैं क्या होता है, डीएल फॉर्म को एनेंशियोमर बोलते हैं। तो देखो नोट करके लिखा हूँ ना, ये देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स वही है। अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। यदि ये डी फॉर्म है सिस, तो इसका जो बनेगा मिरर वो क्या होगा, एल फॉर्म सिस होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है। सिस फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है। और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। या एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट किया गया है। अब इसका देखिए ट्रांसफार्म क्या होता है। ट्रांसफार्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस फॉर्म क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफार्म क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस कॉम्प्लेक्स को देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर है ये, ठीक, COCl2EN का होल ट्वाइस। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में आप सब बात किए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, तो यहाँ भी रिपीट होने वाला है। तो देखिए आकर होना कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब हम कॉम्प्लेक्स को 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तभी होता है, तभी ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग शो करते हैं। व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं वो दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को पूरे ढकेंगे नहीं, आप ही अदर। कॉल्ड इनेंशियोमर, तो दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर। इट इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग डाइडेंटेड लिगेंड। ये ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा और डाइडेंटेड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। MAA का होल ट्वाइस B2, AA का होल ट्वाइस मतलब ये क्या है, डाइडेंटेट है, और ये क्या है, मोनोडेंटेट है। तो P2Cl2 लिखा मैंने, EN का होल ट्वाइस, ये डाइडेंटेट हुआ ना, और ये क्या है, मोनोडेंटेट। ये 2+ है
तो अब आपके पास EN को तो मैंने अभी बता ही दिया कैसे लिखना है। तो PT है, यदि यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है और इसका ये अरेंजमेंट है। अब इसका मिरर इमेज बनाना है तुम्हें। यदि ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है तो उसका मिरर बनाइए। तो देखिए ये है तो यहाँ आएगा, ये थोड़ा दूर, ये वाला ये आएगा, ये वाला दूर है तो और दूर जाएगा। तो यदि आपके पास ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या राइट डायरेक्शन में रोटेट करता था उसे आप क्या बोलते थे, डी फॉर्म, और लेफ्ट राइट साइड रोटेट करता था एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलते थे, एल फॉर्म। तो ये डी बनाएगा, एक एल बनाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर डी एंड एल ऑफ सिस PT Cl2En का होल ट्वाइस और ये 2+, इसका बन जाएगा आपके पास। दूसरा हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स MAA का होल थ्राइस, मतलब ये भी डाइडेंटेट है लेकिन 3 अब होगा ये, तो 3 डाइडेंटेट आने वाला। तो EN को मैंने 3 कर दिया, होल थ्राइस कर दिया। तो इसके स्ट्रक्चर बना लीजिए आपके पास। अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगा, ये डेक्स्ट्रो होगा डी फॉर्म और इसका ये क्या हो जाएगा, लीवो। तो ऑप्टिकल आइसोमर DNL फॉर्म COEN का होल थ्राइस का 3+, ये आपको बनाना आना चाहिए। तो ये आपके पेपर में पूछा है, ऑप्टिकल आइसोमर, ड्रा ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको ड्रा करना है। और यही आप जब देखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो DL वाला बनाना है, लेकिन यदि इसी का ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है तो आप क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल में ये आपके पास यहाँ एग्जाम्पल होगा तो आप बनाएंगे, ये देखिए सिस और ट्रांस वाला बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स वही है, ठीक है, मतलब कि ये Cl2 भी EN भी। तो ज्योमेट्रिकल पूछेगा ये तो बनाना और ऑप्टिकल में आपको DL वाला बनाना, ये ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर को कंप्लीट कर लिया है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मुझे 4 पढ़ना था हम लोगों को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड विद इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, अलग अलग लिगेंड होते हैं, डिफरेंट लिगेंड होते हैं। तो सबसे पहले लिंकेज आइसोमर शो करेंगे। लिंकेज आइसोमर जो शो करते हैं वो एम्बिडेंट लिगेंड होने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन द एटम ऑफ अ लिगेंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल एटम शो बाई कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे आपके पास NO2- है, इज लिंक थ्रू N और थ्रू O। ये जो है मेटल से एक बार N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर SCN होता है, SCN- वाला ना, तो एक S से जुड़ेगा, एक N से भी जुड़ सकता है। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं CONH3 का होल 5 और NO2 और बाहर है Cl2। तो इसका मतलब ये N से जुड़ा है, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, येलो। ऐसे आपके पास यदि इसको O से जोड़ देते हैं तो फिर इसका कलर हो जाता है रेड। तो ये है लिंकेज आइसोमर, एक बार N से जुड़ रहा है, एक बार O से। तो ये जो कोबाल्ट से है ना, कोबाल्ट से ये एक बार S से N से जुड़ेगा और इसमें जब कोबाल्ट से आप देखोगे तो ये O से जुड़ेगा। ये होता है लिंकेज। सेकंड आप देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें 2 पार्ट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं और लिगेंड का एक्सचेंज करते हैं। अकर व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कॉम्प्लेक्स आयन अराइज फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। इस पॉइंट को ध्यान देना है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें मेटल है कोबाल्ट, इसमें मेटल है क्रोमियम, यहाँ NH3 है, यहाँ CN का होल 6 है। तो देखिए अब क्या करेगा, ये जो CN के 6 है यहाँ आ जाएगा और NH3 यहाँ चला जाएगा। तो यही तो बनाया गया, यहाँ NH3 आपके पास क्या है, ये कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखिए पहले क्रोमियम के साथ क्या था CN, अब क्रोमियम के साथ क्या है NH3 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर क्रोमियम कोबाल्ट के साथ क्या था NH3, अब कोबाल्ट के साथ क्या आ जाएगा CN।
तो ये आपके पास होने वाला है। तो लिगेंड का एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसे आप देखोगे तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो लिगेंड का यदि हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर लें तो एनसीईआरटी में आप देखिए लिगेंड का एक्सचेंज यहाँ पर किया गया है हम लोगों के पास। तो क्रोमियम में NH3 आ गया, आपके पास कोबाल्ट में Cn-, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपके पास आयनाइजेशन मतलब डिफरेंट आयन देने वाले हैं, तो काउंटर आयन वाला जो पार्ट होगा वो डिफरेंट होगा आयनाइजेशन आइसोमर में। कॉम्प्लेक्स दैट गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स साल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड व्हिच कैन देन बिकम्स काउंटर आयन। अब ध्यान दो, ये आपके पास है, ये ब्रोमीन अभी बाहर है लेकिन इसकी एबिलिटी है अंदर आने की, इसको डिस्प्लेस कर देगा SO4 को, तो दूसरा ये बना लेगा आपके पास। देखो अब ये अंदर आ गया, ये बाहर चला गया, तो अभी आपके पास 2 बन गया आइसोमर। अब इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक बार Br- मिलेगा, और इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक बार क्या मिलेगा, SO4 2- मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो डिफरेंट आयन मिल गए ना, वाटर में आपको एक बार ब्रोमाइड आयन मिल रहा है, एक बार सल्फेट आयन मिल रहा है, और लास्ट आपके पास आइसोमर का है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। कॉम्प्लेक्स दैट डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड inside the coordination sphere and as free molecule outside of the coordination sphere। इसमें ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंट होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। अभी इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो बाहर कोई वाटर नहीं है, जबकि अंदर आपके पास 6 वाटर यहाँ मिलेगा। अब एक क्लोरीन अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मेंटेन रहेगा, एक क्लोरीन अंदर आएगा, एक वाटर बाहर जाएगा, तो देखिए इसका कलर चेंज होगा, इसी को बोलते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। अब कुछ लिमिटेशन हम लोग पढ़ते हैं, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन ड्रॉबैक हैं, तो ये देख लिए 2-3 पॉइंट लिखा गया। ऑल्दो वर्नर डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को डिस्क्राइब कर दिया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू देम सच एज, क्या क्या नहीं बता पाए थे, एबिलिटी ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ ही एलिमेंट क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सब नहीं बनाते हैं, इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो डायरेक्शनल नेचर होता है इसके बारे में नहीं बात किया। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी नहीं कुछ बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।